माता दी भारत माता की। देखिए, कांग्रेस बीजेपी पर जिस तरीके से निशाना साध रहा है और बातों बना बनाकर उस पे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। जब तक कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि जब तक बीजेपी आप पर अपना रुतबा बनाया हुआ है और आपको आपके तरफ सोचने पर मजबूर कर रहा है और वो आपको अपनी तरफ रख रहा है, तब तक आप नीचे में हैं। लेकिन जब तक आप बीजेपी से अलग हट जाएंगे तब आप आज़ाद हो जाएंगे। कांग्रेस आपको सुरक्षा देगी, सिर्फ आप कांग्रेस सरकार की तरफ से चले। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कांग्रेस सभी मुद्दों को जगा रही है और मुद्दे उठा उठा कर बीजेपी को कोस रही है ताकि कांग्रेस के सरकार आए और कांग्रेस देश को बचा सके, भ्रष्टाचार के मुद्दों को ठीक कर सके और वो कांग्रेस ही ठीक करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आरोप कई तरीके से लगा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 22 विधायक और 9 पार्षद, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है तो 9 सांसद हट गए हैं, बीजेपी छोड़ दिए हैं, वो एकनाथ शिंदे के सरकार से छूट गए हैं। तो जिस तरीके से 22 विधायक और 9 सांसद हट चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे को बुरा लगा है और वो बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जैसे बातें को लेकर ही हुआ है। जिस तरीके से देखा जा रहा था कि महाराष्ट्र में यह सियासी माहौल बहुत तेज हो रहा था, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे थे। जिस तरीके से बीजेपी अपने कब्जे में ले रखा था शिंदे सरकार को, और बताया जा रहा है कि कई दिन पहले आपने सुना होगा कि बीजेपी ने ये आरोप लगाया था एकनाथ शिंदे को कि आप मेरे पार्टी में शामिल हो जाओ, अगर शामिल नहीं होते हो तो तुमको और भी कुछ करने होंगे। तो जिस तरीके से बताया यह जा रहा था कि वहां पे एकनाथ शिंदे रो रहे थे इसको लेकर कि हमें बीजेपी में शामिल होना होगा, नहीं तो बीजेपी कोई और रणनीति तैयार करेगी। तो जिस तरीके से बीजेपी अपने कब्जे में शिवसेना को ले रखे थे और शिवसेना से 22 विधायक और 9 सांसद बीजेपी को छोड़ रहे हैं, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सरकार गिरने वाली है, वो भी शिंदे सरकार को। तो देखने वाली बात है कि ये कई तरफ से माहौल ख़राब होते जा रहे हैं और कई महीनों से आपको देखने को मिल रहा होगा कि बीजेपी के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे सियासी माहौल बहुत तेज हो रहा होगा। और कुछ दिन पहले ये भी पता चला होगा आप सभी को कि जिस तरीके से कर्नाटक में शामिल हो रहे थे बीजेपी के नेता और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता शामिल हो रहे थे, उसको देख के बीजेपी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। इसलिए बीजेपी ने कहा था कि हमारे पुराने जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, उनको पूरी तरीके से सम्मान दिया जाए ताकि बीजेपी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में शामिल ना हो। इससे हमें ही घाटा हो रहा है, हमें ही तकलीफ हो रही है, ताकि हमारे पुराने नेता या विधायक अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो हमें नुकसान का सामना तो करना ही पड़ेगा। और आपको एक और बात बता दूं तो 12 नए चेहरे शामिल हुए हैं, बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं, और वो बुरी तरीके से कमलनाथ ने उनको सदस्यता दिलाई है। तो देखने वाली बात है कि उलटफेर का मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है आजकल और देखने को मिल रहा है। तो सारे जगह यह माहौल पूरी तरीके से गरमाया हुआ है कांग्रेस और बीजेपी को लेकर, और रणनीति, क्योंकि कुछ ही महीनों शेष बचे हैं, चुनावी का माहौल चल रहा है अभी और सभी जगह चुनाव होना ही है तीनों राज्यों में। तो तीनों राज्यों में बहुत सियासी माहौल तेज हो चुका है और सभी अब चर्चे में लगेंगे, रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे, और सभी को अब बहुत जल्द करना होगा। और ये कांग्रेस सोच रही है और बीजेपी भी सोच रही है, तो माहौल तो बहुत तेज है। तो दोनों को बताया जा रहा है कि दोनों जगहों पर कांग्रेस कह रही है, राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि 150 सीटें हमें लानी है और 150 सीटों के लिए चाहे जो कुछ भी करना हो वो करेगी कांग्रेस। तो देखने वाली बात है कि कब तक यह मामला चलने वाला है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और ऐसे ही नई अपडेट, नई खबर सुनने के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।